नमस्ते। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो शायद पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हमारी समझ को ही बदल दे। यह विश्लेषण सिर्फ अच्छा सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी मानसिकता बनाने के बारे में है, जिसमें सोच भी हो और समाधान भी। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। चलिए एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जिसे हम सब जानते हैं। जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं, कभी छोटी तो कभी बहुत बड़ी, और हम सब इनसे निपटने के सबसे अच्छे तरीके ढूंढते रहते हैं, है ना? और यहीं पर वो विचार सामने आता है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। वो ये है, समाधान की सूझ के बिना सकारात्मक दृष्टिकोण अधूरी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी सोच है। ये हमें बताती है कि सिर्फ उम्मीद रखना ही शायद काफी नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पॉजिटिव सोच अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती है। इसके फायदों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ये किसी भी मुश्किल से लड़ने की, कह सकते हैं, पहली सीढ़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें कई तरीकों से मदद करता है। ये हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है, हमारे मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है, हमारा मोटिवेशन बनाए रखता है और हमें ज्यादा लचीला बनाता है। मतलब हम किसी भी झटके से जल्दी उभर पाते हैं। ये सारे फायदे बिल्कुल सच हैं और बहुत जरूरी भी है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या सिर्फ अच्छा सोचना ही हर चीज का जवाब है? यहीं पे हमारा मूल विचार हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। वो हमसे पूछता है कि कहीं हमारी ये सकारात्मकता अधूरी तो नहीं। तो अब हम असली सवाल पर आते हैं। क्या किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी है, या फिर इसमें कुछ और भी जुड़ना चाहिए जो इसे सिर्फ एक एहसास से आगे ले जाकर एक मजबूत एक्शन प्लान बनाए? इसे समझने के लिए चलिए दो तरह की आशा के बीच का फर्क देखते हैं। एक होती है निष्क्रिय आशा, मतलब ये मान लेना कि अरे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, और दूसरी है सक्रिय आशा, जो कहती है मैं इसे ठीक करने का रास्ता खोजूंगा। एक में हम बस इंतजार करते हैं और दूसरे में हम जिम्मेदारी लेते हैं। और यही फर्क हमें हमारे अगले और सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, समाधान की सूझ। ये वो चीज है जो हमारी पॉजिटिविटी को पूरा करती है और उसे एक पावरफुल टूल में बदल देती है। तो ये समाधान की सूझ आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ अच्छी उम्मीद करना नहीं है, ये एक क्षमता है किसी भी प्रॉब्लम को गहराई से समझने की और फिर उसे हल करने के लिए एक्टिवली रास्ते खोजने की। ये एक दिमागी प्रोसेस है, सिर्फ एक फीलिंग नहीं। तो सवाल यह है कि इस क्षमता को हम अपने अंदर कैसे लाएं? इसका एक सिंपल सा तरीका है। पहला स्टेप, समस्या का सही विश्लेषण करना, ताकि पता चले कि असली जड़ क्या है। दूसरा स्टेप, जितने हो सके उतने समाधानों पर विचार करना, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग। और सबसे जरूरी तीसरा स्टेप, एक छोटा सा ही सही पर पहला कदम उठाना, क्योंकि शुरुआत करना ही आधी जीत है ना? चलिए अब इन दोनों विचारों को एक साथ लाते हैं, पॉजिटिव सोच और समाधान की सूझ, और देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक संपूर्ण मानसिकता कैसे बनाते हैं जो असल में काम करती है। जब हम इन दोनों माइंडसेट की तुलना करते हैं तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है अधूरी मानसिकता, जिसमें निष्क्रिय आशा और सिर्फ इंतजार करना है, जिसका नतीजा भी अनिश्चित होता है। और दूसरी तरफ है संपूर्ण मानसिकता, जिसमें सक्रिय आशावाद और योजना बनाना शामिल है। इसका नतीजा है सशक्तिकरण, यानी हालातों को अपने काबू में लेना। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब हमारी पॉजिटिव सोच हमारे काम से मिलती है, यानी समाधान खोजने के एक्शन से, तभी असली तरक्की होती है। सोच और कर्म का ये मेल ही सफलता की असली चाबी है। सिर्फ सोचने से नहीं, करने से बदलाव आता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी सोच हमें रोक रही है या हमें प्रेरित कर रही है? क्या वो सिर्फ अच्छा महसूस कराने का एक तरीका है, या फिर हमें कुछ करने और बदलने की प्रेरणा भी दे रही है? क्योंकि सोच और कर्म के बीच का यही संतुलन असली बदलाव लाता है।